और अब बात करते हैं बॉलीवुड की चांदनी की। श्रीदेवी का पार्थिव शरीर आज मुंबई आ सकता है। बॉलीवुड को हर दिल अजीज श्रीदेवी का इंतजार है। कानूनी पछड़े की वजह से श्रीदेवी का पार्थिव शरीर सोमवार को भी दुबई से मुंबई नहीं लाया जा सका। हालांकि श्रीदेवी की अंतिम यात्रा की पूरी तैयारी की जा चुकी है। श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए वर्सोवा के भाग्य बंगलों में रखा जाएगा, जबकि अंतिम रस्म लोखंडवाला के ग्रीन एकर्स में होगी। जैसा कि श्रीदेवी की इच्छा थी कि उनकी अंतिम यात्रा में सिर्फ सफेद रंग ही दिखेगा। शव यात्रा में शामिल होने वाली गाड़ी सफेद रंग के फूलों से सजेगी। वहीं श्रीदेवी का अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान घाट में किया जाएगा। तो यहां पर यह माना जा रहा है कि आज शाम तक श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई आ सकता है, लाया जा सकता है। श्रीदेवी की अंतिम यात्रा में सिर्फ सफेद रंग दिखेगा। सफेद रंग के फूलों से सजेगी शव यात्रा में शामिल होने वाली गाड़ी। विले पार्ले शमशान घाट में श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बातचीत करने के लिए मुंबई से हमारी संवाददाता शिखा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रही है। शिखा, ऐसी उम्मीद थी कि कल श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंच जाएगा, लेकिन कानूनी पछड़े पड़ने के कल चलते उनका शव वहां पर नहीं पहुंच पाया। ऐसे में आज के बारे में आपको क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल अनुपम, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई है। वहां पर अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। सरकारी वकील का जो प्रोसीजर है वो पूरा चल रहा है। और अभी अगर बात करें हम दुबई पुलिस की, तो उनकी भी अभी तक तफ्तीश पूरी नहीं हुई है। तो जैसे ही ये कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद ही श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई रवाना होगा। अनुपम, शिखा, अगर बात करें जिस तरीके से जो कानूनी पछड़े हैं उसके बारे में क्या परिवार के लोगों की तरफ से या मुंबई में किसी की तरफ से कोई जानकारी अब तक दी गई है? बिल्कुल अनुपम, देखिए हम लगातार उनके परिवार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका परिवार फिलहाल इस हालत में नहीं है कि वो मीडिया से बात कर सके। उनकी जो पीआर टीम है उनका कहना है कि जैसे ही उनके पास कोई पुख्ता जानकारी आएगी, जैसे ही उनका कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उनका पार्थिव शरीर मुंबई रवाना होगा, तो शायद उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। शिखा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा होता है कि जो मुंबई के लोग हैं, जो श्रीदेवी के प्रशंसक हैं, उनको ये पता था कि हार्ट अटैक से मौत हुई है जब शुरुआती तौर पर यह मामला घटना सामने आई थी। उसके बाद जब पीएम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें तथ्य दूसरे निकलकर सामने आए। ऐसे में अब किस तरीके के रिएक्शंस वहां से मिल रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जो उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो शुरुआत से ही रविवार की सुबह से श्रीदेवी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं। उस वक्त ये बताया गया था कि उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट थी, लेकिन अब जिस तरह से चीजें निकल करके सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर और तमाम जगह पर, जो उनके चाहने वाले हैं वो भी उनको फॉलो करते हैं जिस तरह की सोशल मीडिया को, तो जिस तरह की ये खबरें आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके फैंस के अंदर भी एक किस तरह की क्यूरियोसिटी पैदा हो गई है कि आखिर हर कोई जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर वजह क्या थी, उनकी मौत की जो ये गुत्थी है उसके पीछे उनकी मौत की सही वजह क्या थी। अभी परिवार के लोग घर के अंदर हैं, तो लगातार कल की अगर बात करें तो कल कौन कौन से लोग वहां पर उनसे मिलने के लिए गए हैं, और आज अगर बात करें तो कौन कौन से लोग वहां पर मिलने के लिए आ सकते हैं? क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि आज शाम तक हो सकता है कि उनका पार्थिव शरीर मुंबई आ जाए। जी बिल्कुल, देखिए उनकी दोनों बेटियां जानवी और खुशी अनिल कपूर के घर में मौजूद है। तो वहीं कल रात को शाहरुख खान, गौरी खान, करण जौहर लगातार वहां पर उनके साथ बने हुए हैं। तो वहीं गौरी खान, शाहरुख वहां पर पहुंचे हैं, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह वहां पर पहुंचे हैं, सुपरस्टार रजनीकांत उनकी दोनों बेटियों को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं, क्योंकि श्रीदेवी रजनीकांत की भी बहुत अच्छी मित्र थी। कमल हसन वहीं मुंबई पहुंचे हुए हैं और काफी सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो लगातार अनिल कपूर के घर का रुख कर रहे हैं, उनकी बच्चियों से मिलने पहुंच रहे हैं। शिखा, ये बात निकल करके सामने आ रही है कि श्रीदेवी ने इस तरह की इच्छा जाहिर की थी कि सफेद रंग को लेकर के वहां पर गाड़ियों को सजाया जा रहा है, फूलों से सजाया जा रहा है। क्या कुछ है ये बात, जरा दर्शकों को आप विस्तार से समझाएं। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की बात सामने आ रही है कि जब वो लम्हे फिल्म की शूटिंग कर रही थी तब उन्होंने प्रोडक्शन से एक इच्छा जाहिर की थी। वहां पर उनका एक डेथ सीक्वेंस था, तो उन्होंने उस वक्त ये इच्छा जाहिर की थी कि जब मेरी अंतिम विदाई होगी तो वो एकदम वाइट थीम के साथ होनी चाहिए। वहां पर
सब पूरी तरह से सफेद हो। तो उनकी इस अंतिम इच्छा को ध्यान में रखते हुए जो उनकी टीम है, जो उनका परिवार है, वो उसी तरह की थीम देने की कोशिश में है। अभी तक जिस तरह की जानकारी मिल पाई है उसके हिसाब से उनकी अंतिम विदाई के लिए सफेद थीम से ही रिलेटेड चीजें रखी गई हैं। सफेद फूल, उनके बंगले को तमाम सफेद पर्दों से सजाया गया है और सफेद थीम के हिसाब से उनकी अंतिम विदाई के लिए, अंतिम दर्शन के लिए उनके पूरे बंगले को सफेद थीम के हिसाब से सजाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शिखा, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शिखा हमारी संवाददाता मुंबई से इस खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। तो आज दुबई से मुंबई लाया जाएगा श्रीदेवी का पार्थिव शरीर। कानूनी पछड़े हैं जिसके चलते कल उनका पार्थिव शरीर मुंबई नहीं लाया जा सका। वक्त से पहले चांदनी डूब गई। जांच हुई तो पता चला कि चांदनी को तो शराब ने डुबो डाला। श्रीदेवी, शराब और मौत। शराब ने दिया जुदाई का सदमा, डूबने से हुई सूरजमुखी की मौत, नशे में डूब गई चांदनी। करीब 40 घंटों तक कयासों का बाजार गर्म रहा। श्रीदेवी की मौत के बाद से ही वजहों को लेकर आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब सस्पेंस खत्म हो चुका है और ये साफ हो गया है कि श्रीदेवी की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं बल्कि डूबने से हुई है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, श्रीदेवी की मौत डूबने से हुई है और ये हम नहीं बल्कि श्रीदेवी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है। आप खुद देखिए, ये श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। तारीख देखिए, श्रीदेवी की मौत की तारीख 24 फरवरी यानी शनिवार का लिखा है। इसे 26 फरवरी यानी सोमवार को रिलीज किया गया है, जिसमें मौत की वजह को ड्राउनिंग यानी डूबने को बताया गया है। जी हां, एक बार फिर देखिए इस रिपोर्ट को, मौत की वजह ड्राउनिंग यानी डूबने को बताया गया है। अब आप सोचेंगे कि आखिर कहां डूब गई श्रीदेवी, तो हम आपको बता दें कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई है। रिपोर्ट में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेल से नहीं हुई है, बल्कि उनकी मौत बाथटब में डूबने से हुई थी। अब एक दूसरा सवाल कि आखिर बाथटब में कैसे डूब जाएंगे श्रीदेवी, इसका जवाब उनका डेथ सर्टिफिकेट दे रहा है। देखिए, ये श्रीदेवी का डेथ सर्टिफिकेट है जो अरबी में लिखा है और इसमें उनके खून में अल्कोहल की मात्रा पाए जाने की बात कही गई है। मतलब मौत से पहले श्रीदेवी ने शराब पी रखी थी। अब अगर इन दोनों रिपोर्ट्स की कड़ियों को जोड़ दें तो आशंकाएं उभर रही हैं। उनके मुताबिक मुमकिन है कि श्रीदेवी ने शराब पी रखी हो और संतुलन बिगड़ने की वजह से टब में गिर गई हो, जिसके बाद वो फिर संभल नहीं पाई हों। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। श्रीदेवी की याद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक लेटर लिखा है। इस लेटर के जरिए केंद्रीय मंत्री ने बॉलीवुड की चांदनी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। चांदनी के रूठने से चांद बेनूर हो जाता है। ऐसे ही बॉलीवुड की चांदनी के रूठ जाने से आज हर वो शख्स उदास है जो या तो उन्हें करीब से जानता था या फिर उस चांदनी को सिल्वर स्क्रीन के जरिए महसूस कर चुका था। सभी संजोई गई यादों से अलविदा कहने वाली चांदनी को याद कर रहे हैं और उन्हीं में एक नाम छोटे पर्दे की पॉपुलर एक्ट्रेस और अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी है, जिन्होंने भावुक लेटर लिखकर श्रीदेवी को याद किया है। श्रीदेवी को अपने फेवरेट एक्टर बताते हुए लेटर में केंद्रीय मंत्री ने लिखा, श्रीदेवी से जुड़ी कई यादें मेरे मन में हैं। मैं बचपन से उनकी फैन थी। मेरे एक्ट्रेस बनने के बाद राजनेता बनने तक वही मेरी फेवरेट रही। इस बीच कई कार्यक्रमों में मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। हर बार उनके बारे में मुझे कुछ नया जानने को मिलता था। इसके अलावा अपने लेटर में केंद्रीय मंत्री ने श्रीदेवी को सुपरस्टार तो कहा ही, उनकी क्षमता का भी बखान किया। स्मृति ने लिखा,
श्रीदेवी के को स्टार को बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के चलने के लिए श्रीदेवी पर ही निर्भर होना पड़ता था। ये उनकी क्षमता को दर्शाता है। अपने लेटर में केंद्रीय मंत्री ने श्रीदेवी के अभिनय की तारीफ की और लिखा, दर्शकों को सिर्फ उनके डांस स्टेप ही पसंद नहीं आते थे, बल्कि उनकी कॉमेडी और इमोशनल सीन्स को भी काफी पसंद किया जाता था। श्रीदेवी हंसाने और रुलाने दोनों में काबिलियत रखती थी। स्मृति ईरानी ने बताया कि 2017 में आखिरी बार वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में श्रीदेवी से मिली और उन आखिरी लम्हों में हुई बातचीत का जिक्र भी लेटर में किया। लेटर में केंद्रीय मंत्री ने लिखा, जब मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए शुक्रिया कहा था तो उन्होंने कहा मैं यहाँ नहीं होती तो कहाँ होती। ये बात मेरे साथ हमेशा रहेगी। ऐसे ही कुछ न भुलाई जाने वाली बातें केंद्रीय मंत्री के जहन में ताजा हो गईं, जिससे स्मृति ईरानी ने श्रीदेवी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने पत्र में जाहिर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।